गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत करती हूं मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। हमारे बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहां से डाउनलोड करें, या हमें स्टडी मटेरियल सीबीएसई जो प्रोवाइड करती है वो चाहिए, सैम्पल पेपर्स चाहिए, तो हमें कहां से डाउनलोड करना चाहिए, कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाई हूँ कि आपको अगर मोबाइल से डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप मोबाइल से डाउनलोड करने कैसे डाउनलोड करें, ठीक है, और दूसरा लैपटॉप से। तो बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल से आप कैसे डाउनलोड करें मैं ये भी बताऊंगी। साथ में जो फाइल आती है वो जिप फाइल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आपको फ़ोन में, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल खोल लीजिए, एक क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, जहाँ पे जिसे हम सर्च इंजन कहते हैं। तो कोई सा भी सर्च इंजन ले लीजिए और वहाँ पे आपको लिखना है cbse.nic.in। ऑलराइट, आपको ये टाइप करना है। यही वेबसाइट होती है जब बोर्ड का रिजल्ट आता है 10th या 12th का, तो इसी वेबसाइट से हम रिजल्ट भी चेक करते हैं। फर्स्ट जो लिंक आई है आपको उस पर जस्ट क्लिक कर देना है, तो आपका ये पेज खुल जाएगा सीबीएसई का। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जब अगर आप 10th या 12th का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो लिखा हुआ है क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट, ठीक है, ये है 1। और नंबर 2 पे क्या है, क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। तो हमें आज किसका काम है, सीबीएसई वेबसाइट का, क्योंकि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो देखिए सीबीएसई का एक सेंट्रल पेज आ जाएगा, ठीक है, कॉमन ये जो पेज होता है ये आ जाएगा सीबीएसई का। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पे, यहाँ पे 3 डॉट नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो मैं फ़ोन को रोटेट कर लूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप होगा वहाँ पे डायरेक्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप जब अब इस पर क्लिक करेंगे, अब आप रोटेट कर लीजिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये नज़र आएगा एग्ज़ामिनेशन। ऑलराइट, यहाँ पे दिखा हुआ है 3rd पॉइंट पे एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन पे आपको क्लिक करना है। एग्ज़ामिनेशन में लिखा हुआ है सर्कुलम, करिकुलम या सिलेबस, तो यहाँ से आप सिलेबस कर सकते हैं। वेरिफिकेशन एजुकेशन, एग्ज़ामिनेशन स्टडी रिलेटेड मटेरियल। तो जो 3rd ऑप्शन है एग्ज़ामिनेशन स्टडी रिलेटेड मटेरियल, इस पर आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, रोटेट कर लो, आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन से बता रही हूँ, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, ठीक है, तो आप फ़ोन से ही डाउनलोड कर सकते हो, उसे अपने मेल पे रख लो और जाके प्रिंट आउट या पेन ड्राइव में डाल के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या फ़ोन से पढ़ना हो तो फ़ोन से। देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम है, देखिए 10th की 12th की। क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो भी दिए हुए हैं। मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2020 में 10th और 12th की क्या मार्किंग स्कीम होगी, मतलब आपके 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्कर, और कितना लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2020 10th और 12th, 2020 में जो पेपर हुआ था 10th और 12th का, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट का चाहिए उस पर आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। मॉडल आंसर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, मॉडल आंसर ऑफ कैंडिडेट बाय एग्जामिनेशन 2019। मॉडल आंसर का मतलब जिस बच्चे ने टॉप किया होगा, जो आंसर को सबसे ज़्यादा नंबर मिले होंगे, उसका मॉडल आंसर दिखाया गया है। तो आप बच्चे की शीट देख सकते हैं कि जिसने टॉप किया था उसने कैसे लिखा था, तो आप उस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम देखिए 2019 की दे रखी है, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम 2019 की दे रखी है। क्वेश्चन पेपर फॉर 2019 का क्वेश्चन पेपर, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर था, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हैंडबुक फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ, यानी कि जो आपसे MCQ में पूछे जाते हैं, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो है आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन भी दे रखा है और एग्ज़ाम के पेपर भी दे रखे हैं, ठीक है, सारे कंपार्टमेंट के पेपर भी दे रखे हैं, एग्ज़ाम के भी। 2017 का पेपर, क्वेश्चन पेपर फॉर 2017, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे तो सैम्पल पेपर 2016 के, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पेपर, मतलब आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। और यहीं से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, और सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे।
तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 2020 का हमें डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन, ये वाला क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2020 10th एंड 12th। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमें चाहिए, मार्किंग स्कीम नहीं, क्वेश्चन पेपर। तो हम क्लास 10 में जाते हैं, क्लास 10 का हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो मैंने क्लिक कर दिया। जब क्लिक कर दिया तो देखिए आपके सारे सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, अरेबिक, बंगाली, उर्दू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको क्या चाहिए देखिए, इंग्लिश कॉमर्स में दे रखी है, फ्रेंच, गुजरात। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए साइंस, सिक्योरिटी, स्फेयर, तमिल। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट सीबीएसई के पास हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक बेसिक। लाइक मैं आपको मैथमेटिक बेसिक की बात करूँ, मैथमेटिक स्टैंडर्ड आप देख लीजिए आपके पास क्या है, बेसिक्स है या स्टैंडर्ड है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक, होम, इसके बाद हिंदी, हिंदी ए, हिंदी बी। लाइक अगर आपके पास हिंदी ए है, जैसे कि मुझे ये डाउनलोड करना है हिंदी का, तो डाउनलोडिंग नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, ये हो गया डाउनलोडिंग फाइल डिटेल्स। ठीक है, अब ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। अब जैसे ही फाइल का डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको शो कर देगा कि डाउनलोडिंग कंप्लीट। उसके बाद ये फ़ाइल जो आएगी वो आएगी, ये फ़ाइल आएगी ज़िप फाइल। ठीक है, ज़िप एक फॉर्मेट होता है जिसमें बहुत सारी फाइल को ज़िप बनाकर डाल दिया जाता है। अब वो ज़िप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बच्चे सोचते हैं हमने डाउनलोड किया पर फाइल गई कहाँ आखिर, और अगर गई तो फिर उसको मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको ये एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, अब आपको इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका डाउनलोड ऑप्शन है, जहाँ पे भी ये देखिए आपका ये जो आप अपना फ़ाइल ब्राउज़र ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, फ़ाइल ब्राउज़र, जहाँ पे आपका फ़ाइल ब्राउज़र होगा। ठीक है, उसे ओपन करेंगे। उसमें अब आपको कहाँ जाना है, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में आपकी फ़ाइल ये देखिए जो हमने अभी डाउनलोड की है, ये फ़ाइल हमको नज़र आ रही है हिंदी ए ज़िप। अब ये ज़िप फाइल है तो ये ओपन नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। अब ये बोलेगा एक्सट्रैक्ट फाइल, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल 2 कर देना है, एक्सट्रैक्ट फाइल 2। अब आप कहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आपको लोकेशन पर्टिकुलर चुनना है कि आप इसको कहाँ करना चाहते हो। जैसे कि मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ डाउनलोड्स में, तो मैंने डाउनलोड किया और एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये फ़ाइल डाउनलोड्स में जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये फ़ाइल डाउनलोड में जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी बैक करके, तो मुझे ये फ़ाइल डाउनलोड्स में अपनी मिल जाएगी। अब हम फिर यहाँ पे आ गए, डाउनलोड्स में जाएंगे, थोड़ा सा रिफ़्रेश होगा और वो हमें सारी फाइल्स मिल जाएंगी जो हमारी डाउनलोड होके आई हैं अभी। अभी एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। देखिए ये जो पीडीएफ फाइल है ना, अब आपकी पीडीएफ बन के आ रही है। ये जो फाइल नज़र आ रही है आपको, ये एक्सट्रैक्ट होके आ रही है। अब इसके अंदर हिंदी का केवल एक पेपर नहीं होगा, इसके अंदर जितने भी हिंदी के सेट आए थे, मतलब सेट ऐसे आते हैं ना A B C, तो जितने भी सेट बने थे वो सारे सेट आ जाएंगे, सारे पेपर्स आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे यहीं पर। ठीक है, मैंने ये जो ज़िप की, तो इस एक ज़िप के अंदर 10 to 12 फाइल्स होंगी, वो सारी पीडीएफ बन जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बैक जाते हैं, फिर से क्रोम को ओपन करते हैं और डाउनलोड्स में जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम एक फ़ाइल को ओपन करके देख लेते हैं। अब ये बोलेगा ओपन विद वर्ड, तो आपके फ़ोन में जो भी ओपन करने के लिए है उससे आप ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने WPS ऑफिस से ओपन कर लिया है। जब आपका PDF होगा तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। आप जिस भी नोटपैड में खोलना चाहते हैं, WPS में खोलना चाहते हैं, जो भी आप खोलना चाहते हैं उसमें ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड सेक्शन होता है, जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो सारी ऐप पे एक ऐड आता है। अब देखिए ये जो पेपर है आप रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका पेपर है, यू शुड बी वॉच लाइक दिस, सेट कोड नंबर 311 सेट 1। ठीक है, आपका हिंदी का है। ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, अब ये प्रश्न दिए हुए हैं निम्नलिखित, इस तरीके से आपके खंड का
इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस तरीके से जितने भी सेट हैं ना, आपको सारे सेट मिल जाएंगे और आप ये जो फाइल्स है डायरेक्ट अपनी फ़ोन से देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नगर में आयोजित होने वाली भारत की सांस्कृतिक प्रदर्शनी, तो आप इसे भी कर सकते हैं और इसको जाइए और इसको आप किसी भी साइबर कैफ़े से प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, सारा कुछ मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।